हे गाइस, हेलो एवरीवन। और ये 29-30 अक्टूबर का पार्ट 2 कर दे रही हूँ। पक्की बात है, मैं रात में आज 31 का करंट अफेयर आपको भेज दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको अच्छे रिजल्ट्स देने होंगे, क्योंकि कल भेज देती लेकिन सबने देखा ही नहीं था 29-30 अक्टूबर का पार्ट 1, इसलिए मैं अभी भेज रही हूँ। प्लीज़, इसलिए पार्ट 2 अभी भेज रही हूँ। अगर देख लेते तो पार्ट 2 तभी भेजती। कि उसी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, वीडियो को अच्छे कमेंट्स करें, मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे यानी इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। एनिमेटेड कहते हैं जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं, जो आर्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। एनिमेशन एक आर्ट है, तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया है 28 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये मनाया क्यों जाता है? तो फिल्मों, नाटकों और जितनी भी तरह की एनिमेशन आर्ट है उसको सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अभी हाई कोर्ट की किस राज्य के उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है? तो गुजरात की। गुजरात हाई कोर्ट में जितनी भी कार्यवाही हुआ करती है, जितनी भी चलेगी हाई कोर्ट में, वो उसकी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। ये शुरू की गई है गुजरात में। गुजरात का नल सरोवर और कंकड़िया खिजारिया ये लेक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सरदार सरोवर डैम, उमवारे आंगनवाड़ी योजना अनूठी पहल, ये भी वहाँ पर चल रही है, लॉकडाउन में शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना, धनमंत्री रथ, धनमंत्री योजना असम में। और गुजरात की बात करूं, टेजर गन गुजरात की पुलिस को दिए गए। नल सुजलाम सुफलाम नल सरोवर सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात की बात करूं तो सरदार सरोवर डैम और सरदार सरोवर डैम के साथ साथ आपको बता दूं, रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला सुरेंद्र नगर में, अहमदाबाद से लेकर और केवड़िया तक, अहमदाबाद टू केवड़िया, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सेवा शुरू की गई। सी प्लेन सेवा, ये सब फैक्ट्स गुजरात के हैं, याद रखना है आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। और अभी हाई कोर्ट वाला जो शुरू की गई है लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी गुजरात हाई कोर्ट की। तो याद रखिए, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, और कलराज मिश्र कहाँ के गवर्नर है? राजस्थान के। आचार्य देवव्रत गुजरात के, इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा मिलता जुलता सा नाम है। वैसे कभी इससे पहले ज़रूरत तो नहीं पड़ी लगी थी मुझे बताने की, आज बता दिया है मैंने, अलग अलग बताती हूँ हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लोर प्राइसेस या फ्लोर प्राइस को तय करने वाला कौन सा राज्य बना है? हाल ही में भी फ्लोर प्राइस को तय करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो केरला फ्लोर प्राइस को तय करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। यानी केरला में 16 तरीके की सब्जियों के दाम फिक्स कर दिए गए हैं। 16 टाइप्स की सब्जियों के दाम बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं केरला में। तो फ्लोर टाइप प्राइस को तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? केरला। के फोन प्रोजेक्ट आया था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री में इंटरनेट। और आपको बता दूं कि केरला में शबरीमाला उत्सव भी मनाया जाता है। केरला में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट रोबोट और आयु रक्षा क्लिनिक्स, ये तमाम सब फैक्ट्स कहाँ के हैं? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में नंबर 1 ये केरला है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक और बात बता दूं कि केरला के आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति कल्याण
केंद्र कहाँ कहाँ शुरू किए हैं, तो वहाँ एक महाराष्ट्र, ये 2 शुरू किए हैं ना, उसमें से एक महाराष्ट्र में है। ये कोई ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन नहीं है, ले लिया है। अर्जुन मुंडा ने 2 जनजाति कल्याण केंद्र शुरू किए हैं, इसमें से एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी रानी पद्मावत स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। रानी पद्मावत स्मारक ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के भोपाल में। रानी पद्मावत, इनका नाम सुना होगा, पद्मावती। अच्छा, ये मूवी भी आई थी जब रानी पद्मावत मूवी आई थी, तो इस पर लोगों ने जो विरोध किया था, जिन पर केस दर्ज हुए थे, उनको भी वापस ले लिया जाएगा अब। और ये घोषणा की है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कि रानी पद्मावती स्मारक बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। और यहाँ पर एक भोजताल भी है। क्या है? भोजताल, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के शहर में एक चौराहे का नाम भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? हाल ही में अभी किस शहर के एक चौराहे का नाम भारत की एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो ये पोलैंड का शहर है। क्या नाम है पोलैंड का? इसका नाम है ब्रोक्लो। और ब्रोक्लो का एक चौराहा है जिसका नाम रखा गया हरिवंश राय बच्चन चौराहा। हरिवंश राय बच्चन चौराहा, ये ना कि सिर्फ हरिवंश राय बच्चन चौराहा, ना कि सिर्फ ये एक चौराहा है, बल्कि हरिवंश राय बच्चन बहुत फेमस कवि, बहुत प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस पोएट थे अपने इंडिया में। और ये अमिताभ बच्चन जी के पिता भी थे। अमिताभ बच्चन के कौन थे? फादर थे ये। और ब्रोक्लो पोलैंड में इस एक चौराहे का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस आर्ट, विश्व प्रसिद्ध आर्ट में मुख्य स्पेशल अवार्ड, यानी विश्व प्रसिद्ध कला में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? तो एक बच्चा है अंजार मुस्तेन अली। कौन है? अंजार मुस्तेन अली, इसने जीता है। ये हुई थी एक्चुअली क्या, बांग्लादेश में, जो ICCR है, जो ICCR इंडियन कल्चर, हाँ, इंडियन कल्चर रिलेशन ने बांग्लादेश में एक विश्व आर्ट पर, यानी विश्व कला पर एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई है। इसका नाम है इसकी जो नाम है, क्या नाम है? यूनाइटेड अगेंस्ट टू कोरोना एक्सप्रेस थ्रू द आर्ट। यूनाइटेड अगेंस्ट टू कोरोना एक्सप्रेस थ्रू द आर्ट, ये है इसका नाम। और इसमें ये छोटा बच्चा अंजार मुस्तेन अली, इसने ये एक आर्ट बनाई है, और ख़ास तरह की आर्ट है जिसमें इसे 1000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जीती है अंजार मुस्तेन अली ने। और ये कहाँ हुई? बांग्लादेश में, याद रखिएगा। मैंने UPMP का इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने कल भी बताया, उसको रिवाइज कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। पूरे करंट अफेयर्स इसलिए नहीं बताया है, याद रखना है आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी मनसुख मंडाविया ने किस पोर्ट पर डायरेक्ट एंट्री पोर्ट सुविधा शुरू की है? तो तमिलनाडु के
चिदम्बनार, तमिलनाडु के चिदम्बनार पोर्ट पर, किस पर? तमिलनाडु के चिदम्बनार पोर्ट पर, तमिलनाडु का चिदम्बनार पोर्ट है, यहाँ पर एक डायरेक्ट एंट्री पोर्ट सुविधा शुरू की है और ये ईज ऑफ एक्सेस बिजनेस के लिए है। ये मनसुख मंडाविया हमारे प्रेजेंट टाइम के शिपिंग मिनिस्टर हैं, इन्होंने शुरू की है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी एक बुक आई है, नाइट्स ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट। इसकी राइटर कौन है? तो इसकी राइटर है सरबजीत सिंह कौर। कौन है? सरबजीत सिंह कौर। इन्होंने एक बुक लिखी है, नाइट्स ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट, सरबजीत सिंह कौर ने, और इसमें इन्होंने 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था उसी पर ये आधारित बुक लिखी है, नाइट्स ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने डिजिटल गोल्ड फैसिलिटी लॉन्च की है? तो भारत पे ने अपने यहाँ डिजिटल गोल्ड फैसिलिटी लॉन्च की है, जिससे कि 24 कैरेट गोल्ड की 99% खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, यानी सेल एंड परचेज कर सकते हैं गोल्ड को। तो ये भारत पे ने अभी फैसिलिटी शुरू की है। भारत पे याद रखिएगा, आपको देखना है कि भारत पे का हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ कब स्थापना हुई। इसी तरह ये देखिएगा, पोलैंड का जो ब्रोक्लो शहर है, पोलैंड में है, तो पोलैंड की करेंसी कैपिटल क्या है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप देखिएगा। मैंने आपको बस जल्दी से, क्योंकि आज भी बहुत पढ़ाना है, तो जल्दी से बस मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ। बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप देख लीजिएगा, और मैंने आपको रिवाइज सब करवा रखा है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेजुएट मेडिकल, ये हिंदी में सुनिए, हाल ही में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में किस राज्य सरकार ने 7.5% का आरक्षण अनाउंस किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। जो भी ग्रेजुएशन लेवल की मेडिकल की मतलब जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड से, यानी चिकित्सा के जो भी पाठ्यक्रम है, मेडिकल का जो भी फील्ड होती है ग्रेजुएशन लेवल पर, आपको पता है बहुत सारी होती हैं, MBBS है और भी बहुत सारे हैं। तो इनमें 7.5% का स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। और कल आपको एक और बताया था मैंने युवा कल्याण के ऊपर, कल उसे रिवाइज कीजिए। तमिलनाडु के सभी फैक्ट्स बता रखे हैं वहाँ, वो भी रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? हाल ही में अभी मनोज सिन्हा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, किसके हैं? जम्मू एंड कश्मीर के, ये बता दिया मैंने आपको। तो मनोज सिन्हा ने अभी किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो बाजार हस्तक्षेप योजना ये शुरू की है किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा ने। जम्मू एंड कश्मीर में सेब के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एप्पल प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पर है जम्मू एंड कश्मीर, और एप्पल प्रोडक्शन के जो फार्मर्स हैं उन्हीं के लिए शुरू की गई है बाजार हस्तक्षेप योजना। कश्मीर की बहुत दफ़ा बात करती रहती हूँ और अब मैंने बहुत रिवाइज करवाया, प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने भारत को अपना F-18 नौसैनिक जेट
देने की पेशकश की है? तो अमेरिका ने इंडिया को अपना नौसैनिक जेट है ये F-18 ये देने की पेशकश की है, और ये बिल्कुल राफेल की तरह है। क्या है? राफेल की तरह। एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो ये थी शिवांगी सिंह। शिवांगी ये बनारस की रहने वाली हैं, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। शिवांगी सिंह ने पहला राफेल विमान उड़ाया था, ये पहली महिला पायलट हैं। तो ये सुनिए, फिर जितनी जल्दी सुन लेंगे मैं रात को आपको बाकी का करंट अफेयर भेज दूँगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।